Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is pictographs. Now first is data. In our daily life we collect information every day. कोई ना कोई information हम collect करते हैं. Sometimes information is collected to find out more about the choices of people. This collected information is called data. तो जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड डेटा. नाउ कलेक्टिंग डेटा यूजिंग टेलीमार्क्स. टेलीमार्क्स आर अ क्विक वे ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ नंबर्स इन ग्रुप्स ऑफ 5. One vertical line is made for each of the first 4 numbers like this 1, 2, 3 and 4. It is equals to 4. और जैसे ही हमें 5 करना है तो 1, 2, 3, 4 and 5. The fifth number is represented by a slanting line. This one, slanting line across the previous 4. Now count given है हमारे पास टेलीमार्क्स, काउंट टेलीमार्क्स. तो फर्स्ट 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 स्टैंडिंग लाइंस, 3 के लिए 3 स्टैंडिंग लाइंस, 4 के लिए 4 स्टैंडिंग लाइन. और जैसे ही हम 5 लिखेंगे तो जो 4 लाइंस है उनको हम स्लैंटिंग लाइन से क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे. दिस इज 5. नाउ 6 लिखना है तो 5, 4 स्टैंडिंग और 1 स्लैंटिंग लाइन एंड उसके साथ 1 स्टैंडिंग लाइन. दिस इज 6. नाउ 7 इज like this, 8 is 5 plus 3 standing lines, 9 is 5 plus 4 standing lines and 10 is 4, 1 slanting line, 4, 1 slanting line, that is 5 plus 5 is 10. For example, given below are the numbers of students playing different games. Show the data using telemarks. यहाँ पे हमें games given है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज काउंट, और हमें उनका क्या करना है, टेलीमार्क्स. तो फर्स्ट है हमारा फुटबॉल. फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है, 4. तो यहाँ पे 4 स्टैंडिंग लाइंस. नाउ नेक्स्ट इज बैडमिंटन 11. तो 5 5 प्लस 1 स्टैंडिंग लाइन. बास्केटबॉल 5 है तो 4 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन दैट इज इक्वल्स टू 5. नाउ नेक्स्ट इज क्रिकेट 9 है तो 5 एंड 4 स्टैंडिंग लाइंस दैट इज इक्वल्स टू 9. And hockey 4 standing lines and 1 slanting lines. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is pictorial representation of data. Pictorial means pictures के through. Pictograph is a pictorial representation of data for any given information. Data collected can be represented in the following ways. Vehicle name and number. Cars 7, buses 4, scooters 8, motorcycle 9, bicycle 13. The above table shows information about the number of vehicles seen on the road in a particular hour. The same information can be represented in the form of a pictograph as shown below. यहाँ पे हमारे number of vehicles and seen on the road in a particular hour. तो हमें 7 cars दिखी तो हमने 7 cars की क्या बना दी यहाँ पे, पिक्चर. That means it represents कि उस घंटे में हमें 7 गाड़ियां दिखी. Next 4 buses. तो यहाँ पे हमने 4 buses की पिक्चर बना दी. Now 8 क्या है, स्कूटर्स. तो हमने 8 स्कूटर्स की पिक्चर बना दी. 9 क्या है, मोटरसाइकिल. तो हमने यहाँ 9 पिक्चर्स बना दी मोटरसाइकिल की. दैट रिप्रेजेंट कि उस समय में वहां पे 9 मोटरसाइकिल्स थी और बाइसाइकिल कितनी थी, 13. तो हमने 13 बाइसाइकिल्स की पिक्चर बना दी. दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. नाउ व्हेन द डेटा इज लार्ज. यहां तो काउंट छोटा था, लेकिन अगर हमारा काउंट बड़ा है तो कैसे हम करेंगे. Sometimes the data is large and it becomes difficult to draw so many figures. In such cases, we use a symbol or a picture to represent a specific number of objects. Example करते हैं.
Given below is the information about the flags brought by the students of various classes in a school on Republic Day. नर्सरी क्लास के बच्चे 35 फ्लैग्स लेके आए, केजी क्लास के बच्चे 30 फ्लैग्स लेके आए, फर्स्ट क्लास के बच्चे 20 फ्लैग्स लेके आए, सेकेंड क्लास के बच्चे 25 एंड थर्ड क्लास के 35 फ्लैग्स. सॉल्यूशन करते हैं इसका. Since it is difficult to draw so many figures, we use one figure. हमने एक फ्लैग की फिगर को लिया to represent 5 students, और एक फ्लैग का मतलब है कि वो 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है. The above information can now be represented with the help of following pictograph. क्लास नर्सरी. क्लास नर्सरी में कितने बच्चे लेके आए थे? यहाँ पे हम पिक्चर देखते हैं. एक फ्लैग हमारा जो है, एक फ्लैग हमारा कितने पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5, राइट? कि वो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो कितने फ्लैग्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 5 35. दैट मीन्स 7 फ्लैग्स इज इक्वल्स टू 35 स्टूडेंट्स, राइट? ऐसे ही क्लास केजी में कितने हैं? क्लास केजी में हमारे पास 1 2 3 4 5 6. 6 मीन्स 5 6 30 स्टूडेंट्स. सेम क्लास 1 में कितने हैं? क्लास 1 में 1 2 3 4. 4 5 20. क्लास 2 में कितने हैं? 1 2 3 4 5. 5 5 25. एंड क्लास 3 में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 5 35. तो इस तरह से 35 20 25 फ्लैग्स बनाने की बजाय हमने क्या किया कि हमने एक फ्लैग को रिप्रेजेंट किया किससे? 5 स्टूडेंट से. तो सेम मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. एग्जाम्पल करते हैं. इफ वन पिक्चर presents 10 stems, then answer the questions given on the following pictograph. एक जो पिक्चर है वो 10 स्टेम्स को रिप्रेजेंट करती है, राइट? तो रवि के पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7. 7 10 70. तो रवि के पास कितनी है? 70. नाउ रजनी 1 2 3 4. 4 10 40. एंड चीनू 1 2 3 4 5 6. 6 10 60. उसके बाद शिल्पी 1 2 3 दैट इज इक्वल्स टू 30. नेक्स्ट शरद के पास कितनी है? 1 2 3 4 दैट इज इक्वल्स टू 40. एंड मुकेश के पास कितना है? 1 2 3 4 5. 5 10 50. नाउ कुछ क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस देखते हैं. ए पार्ट. हु कलेक्टेड द मैक्सिमम स्टैम्प? मैक्सिमम मीन्स सबसे ज्यादा काउंट कितना है? 70. तो आंसर क्या रहेगा? सॉल्यूशन में देखते हैं. रवि कलेक्टेड द मैक्सिमम स्टैम्प्स दैट इज इक्वल्स टू 70. नाउ बी पार्ट. हु कलेक्टेड द मिनिमम? सबसे कम किसके पास है? सबसे कम है शिल्पी. कितनी? 30. तो बी पार्ट का आंसर कितना है? शिल्पी कलेक्टेड द मिनिमम स्टैम्प्स दैट इज इक्वल्स टू 30. नाउ सी पार्ट. Which 2 children collected the same number of stamps? कौन से 2 बच्चों ने सेम नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्ट की हैं? कौन कौन से हैं हमारे? 40. तो कौन कौन है? रजनी एंड नेक्स्ट क्या है? शरद. तो सी पार्ट का आंसर है शरद एंड रजनी कलेक्टेड द सेम नंबर ऑफ स्टैम्प्स दैट इज 40. नाउ डी पार्ट. हाउ मेनी स्टैम्प्स डिड चीनू एंड शिल्पी कलेक्टेड टुगेदर? चीनू और शिल्पी ने कुल कितने स्टैम्प कलेक्ट किए? तो दोनों को ऐड कर देंगे. तो देखते हैं डी पार्ट का आंसर. चीनू के कितने हैं? 60 एंड शिल्पी के कितने हैं? 30. तो 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90. तो चीनू एंड शिल्पी कलेक्टेड 90 दैट इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 स्टैम्प्स टुगेदर. नाउ ई पार्ट. हाउ मेनी स्टैम्प्स डिड ईच चाइल्ड कलेक्ट? हर एक बच्चे ने कितने स्टैम्प कलेक्ट किए? तो ई पार्ट का आंसर है सभी का लिख देंगे. द स्टैम्प्स ईच चाइल्ड कलेक्टेड वर रवि 70, रजनी 40, चीनू 60, शिल्पी 30,
शरद 40 एंड मुकेश 50। तो सेम मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।